ओम नमः शिवाय। मैं बहुत बार ऐसे होता है कि हमें कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा ग्रहों पर विश्वास नहीं है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, हमारा एस्ट्रोलॉजी पर भी विश्वास नहीं है। तो कई बार लाइव पे भी ऐसे लोग टकर जाते हैं और पर्सनल कंसल्टेशन चल रही होती है तो कई लोग ऐसी बातें करती हैं। तो उन सब लोगों के लिए आज जो लोग जिनका एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं है, उन सब लोगों के लिए मैं एक जवाब जो मैंने तैयार किया है, बहुत रिसर्च करके, बहुत लोगों से बातचीत करके जो मैंने एक आंसर तैयार किया है, वो ये है कि जो ग्रह है, वो हमारे जीवन पर असर डालते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे जीवन पर असर डालते हैं। क्यों? क्यों डालते हैं? क्योंकि जो ये ग्रह है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे शरीर में ही हैं। हमारे शरीर से ही ग्रह प्रकट होते हैं। वो कैसे? अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य क्या है? हमारी आत्मा है और हमारी आँखों के रूप में सूर्य है। और चंद्रमा क्या है? हमारा मन है, जल है और हमारा जो एक तो जो चंद्रमा है, हमारा मन है, हमारा जल है और हमारे कैल्शियम के रूप में हमारे शरीर में स्थित है। और मंगल क्या है? मंगल हमारी ऊर्जा और रक्त के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। बुध क्या है? हमारी वाणी और हमारी बुद्धि के रूप में हमारे शरीर में है। और बृहस्पति क्या है? बृहस्पति हमारे क्या कहते हैं, बृहस्पति जो है वो हमारे शरीर में, जो बृहस्पति ग्रह है, जो बृहस्पति वो तंत्र, तंत्रिका और ज्ञान के रूप में विद्यमान है। शुक्र ग्रह त्वचा, त्वचा के और जीवन शक्ति के रूप में विद्यमान है। शनि, शनि हमारे बालों के रूप में और हमारे नसों के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। और राहु भ्रम और हमारी आदतों के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। वैसे ही केतु, केतु वैराग्य और हड्डियों के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। तो इसलिए यह सभी ग्रह हमारे जीवन में और बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। और जब इनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कोई भी दशा आती है तो हमारा जीवन उसी रूप से प्रवर्तित होने लगता है। तो ये जवाब मैंने उन लोगों के लिए दिया। ओम नमः शिवाय। मैं बहुत बार ऐसे होता है कि हमें कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा ग्रहों पर विश्वास नहीं है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, हमारा एस्ट्रोलॉजी पर भी विश्वास नहीं है। तो कई बार लाइव पे भी ऐसे लोग टकर जाते हैं और पर्सनल कंसल्टेशन चल रही होती है तो कई लोग ऐसी बातें करती हैं। तो उन सब लोगों के लिए आज जो लोग जिनका एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं है, उन सब लोगों के लिए मैं एक जवाब जो मैंने तैयार किया है, बहुत रिसर्च करके, बहुत लोगों से बातचीत करके जो मैंने एक आंसर तैयार किया है, वो ये है कि जो ग्रह है वो हमारे जीवन पर असर डालते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे जीवन पर असर डालते हैं। क्यों? क्यों डालते हैं? क्योंकि जो ये ग्रह है वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे शरीर में ही हैं। हमारे शरीर से ही ग्रह प्रकट होते हैं। वो कैसे? अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य क्या है? हमारी आत्मा है और हमारी आँखों के रूप में सूर्य है। और चंद्रमा क्या है? हमारा मन है, जल है और हमारा जो एक तो जो चंद्रमा है, हमारा मन है, हमारा जल है और हमारे कैल्शियम के रूप में हमारे शरीर में स्थित है। और मंगल क्या है? मंगल हमारी ऊर्जा और रक्त के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। बुध क्या है? हमारी वाणी और हमारी बुद्धि के रूप में हमारे शरीर में है। और बृहस्पति क्या है? बृहस्पति हमारे क्या कहते हैं, बृहस्पति जो है वो हमारे शरीर में, जो बृहस्पति ग्रह है, जो बृहस्पति वो तंत्र, तंत्रिका और ज्ञान के रूप में विद्यमान है। शुक्र ग्रह त्वचा, त्वचा के और जीवन शक्ति के रूप में विद्यमान है। शनि, शनि हमारे बालों के रूप में
और हमारे नशु के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। और राहु भ्रम और हमारी आदतों के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। वैसे ही केतु केतु वैराग्य और हड्डियों के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। तो इसलिए यह सभी ग्रह हमारे जीवन में और बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। और जब इनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कोई भी दशा आती है तो हमारा जीवन उसी रूप से प्रवर्तित होने लगता है। तो ये जवाब मैंने उन लोगों के लिए दिया